आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पूर्ण परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, हम सभी जीवों के एकमात्र कुल स्वामी, कुल मालिक, ये वो परमेश्वर है जो बनारस में सन 1398 विक्रमी संवत 1455 में ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को काशी शहर में एक लहर तारा तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। ये परमात्मा सतलोक से आते हैं, अपने उस मुक्ति धाम से चलकर आते हैं और अपनी प्यारी आत्मा जो काल के जाल में फंसी हुई है, इनको यथार्थ ज्ञान समझाने के उद्देश्य से यहाँ आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको परमात्मा की यथार्थ भक्ति मार्ग से परिचित कराते हैं। फिर वो पुण्यात्मा उस परमात्मा को आंखों देख करके उसकी महिमा यथार्थ रूप में सुनाते हैं और अपनी अमृतवाणी में लिपिबद्ध करवा करके वो हमारे लिए एक अनमोल रतन छोड़ जाते हैं, वो एफिडेविट छोड़ जाते हैं कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, क्योंकि उनका आंखों देखा वो विवरण सभी सदग्रंथों से मेल खाता होता है। वो परमात्मा इस उद्देश्य से यहाँ आते हैं कि जब ये मोक्ष का जो बैन है वो हटेगा, उस समय मेरी आत्मा मुझे पहचान सकेंगी। परमात्मा को पहचानने के लिए हमने कौन कौन से आधार मानना होगा? पवित्र चारों वेद, जिसको पूरा पवित्र हिंदू धर्म सत्य मानता है, जिन चारों वेदों को ऋग्वेद, यजुर्वेद वेद, सामवेद और अथर्ववेद और श्रीमद् भगवत गीता, 18 पुराण, महाभारत, इन सभी ग्रंथों को पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी इनको सत्य मानते हैं और इन्हीं का नाम लेकर के गुरुजन, हिंदू धर्म के गुरुजन, ऋषि, महर्षि, गुरु, ब्राह्मण, ये आध्यात्मिक प्रचार किया करते थे। तो आज हमने उन्हीं वेदों, गीता और पुराणों में, महाभारत में जो कुछ भी वर्णित है, लिपिबद्ध है, उसी को सत्य मानना है। अब हमें ये पता चला है कि वो जो पहले हमारे गुरुजन हमें ज्ञान बताया करते थे, वो वेदों, गीता और पुराणों से नहीं था। वो इन सदग्रंथों को समझ नहीं सके और नाम इन्हीं का लेते थे, समर्थन इन्हीं का देते थे और ज्ञान अपना मन गढ़ंत बकवाद सुनाया करते थे। तो आज हमने परमात्मा को पहचानने के लिए इन्हीं वेदों का सहारा लेना पड़ेगा, इन्हीं पुराणों को, गीता को और वेदों को आधार मानना होगा। इसी प्रकार पवित्र हिंदू सिख धर्म के अनुयायी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को सत्य ग्रंथ मानते हैं, सदग्रंथ मानते हैं कि इसमें जो वर्णित है वो सही है, बिल्कुल ठीक है। तो आज हमने उस सदग्रंथ का भी सहारा लेना होगा कि वो हमें परमात्मा के बारे में क्या पहचान बता रहे हैं। और पवित्र मुसलमान धर्म के अनुयायी पवित्र कुरान शरीफ को एक यथार्थ ज्ञान युक्त सदग्रंथ मानते हैं।
उससे भी हमने सहयोग लेना पड़ेगा परमात्मा को पहचानने के लिए कि वो परमात्मा के विषय में, उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में, पूर्ण परमात्मा के बारे में, जिस परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन जो तख्त पर विराजमान हुआ, उसके विषय में पवित्र कुरान क्या बताती है। इसी प्रकार पवित्र ईसाई धर्म के अनुयायी पवित्र बाइबल को सत्य मानते हैं। पवित्र बाइबल से ही हमने ये देख लेना होगा, समझना होगा, सहारा लेना होगा, उसका समर्थन लेना होगा कि पवित्र बाइबल क्या बताता है, परमात्मा कौन है और कैसा है, कहाँ रहता है। तो फिर हम इन सभी सदग्रंथों का मेल करके, जो सभी सदग्रंथ एक ही सुर में आवाज लगा रहे हैं जिस परमेश्वर की ओर, वही परमात्मा कुल का मालिक है, वही परमात्मा कुल का मालिक है। और फिर उसके साथ साथ जिन महान आत्माओं ने, जिन श्रेष्ठ आत्माओं ने परमात्मा को प्राप्त किया, उसका साक्षात्कार हुआ, जिनको वो परमेश्वर आकर मिला और फिर उनको अपने यथार्थ स्थान सतलोक से परिचित करवाया। उसके पश्चात उन महापुरुषों ने जो आंखों देखा हाल प्रभु का वर्णन किया, वो भी उन वेदों और ग्रंथों से मेल खा रहा है। तो अब हमने परमात्मा के पहचानने में कोई गलती नहीं लगेगी। अभी तक हम यही गलती खा रहे थे कि जैसे हमारे गुरु लोग थे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वेश्वर बताया करते थे, सब ब्रह्मांडों के रचयिता। कोई विष्णु जी को परमात्मा बताते थे, और इसी को कहते थे कि यही 3 रूप बना लेता है, यही ब्रह्मा रूप बनाकर सृष्टि करता है, यही विष्णु रूप बना करके सतीथि करता है, और यही शिव रूप बना करके संहार करता है। ये सिद्धांत गलत था, ये कंप्लीट ज्ञान नहीं था। ये तो काल छल छिद्र करता है। इसने 3 अपने पुत्र उत्पन्न किए हुए हैं दुर्गा के संयोग से। इनको रजगुण युक्त ब्रह्मा को बना दिया, सतगुण युक्त विष्णु को और तम गुण युक्त शिव जी को बना दिया। इनके माध्यम से ये यहाँ जीवों की उत्पत्ति, स्थिति और संहार की व्यवस्था करवाता है। और ये स्वयं जब ये ऋषिजन महात्मा जी, ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सभी, जब ये परमात्मा की तरफ में साधना पर लग जाते हैं, हठ योग करते हैं या समाधिस्थ हो जाते हैं, इनकी साधनाएं वेदों से शुरू होती है। और वेदों में ओम नाम है जो ब्रह्म का है। इन्होंने ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का जान लिया। ओम नाम का जाप, साथ में हठ योग यानी मेडिटेशन, इसको करने लगे। अब जैसे कोई परमात्मा की साधना कर रहा है, ऋषि समाधि लगाने की चेष्टा कर रहा है, समाधिस्थ हो जाता है, तो उसके समाधि दशा में किसी को तो ये काल विष्णु रूप धारण करके दर्शन देता है। तो वो व्यक्ति समझ लेता है, वो साधक समझ लेता है कि ये जो विष्णु जी है यही पूर्ण परमात्मा है। विष्णु जी जो सतोगुण युक्त है, काल का पुत्र है। तो वो ऋषि सब जगह डडोरा पीट देता है, सबको ये कहता है कि विष्णु जी पूर्ण परमात्मा है। मैंने समाधि दशा में इनके दर्शन किए, ये चतुर्भुज भगवान है, और लाखों लोगों को मिसगाइड कर देता है। किसी ऋषि को ये काल ब्रह्मा रूप में दर्शन देता है, वो ऋषि कहता है कि ब्रह्मा जी पूर्ण परमात्मा है, मैंने इनके दर्शन किए समाधि दशा में। तो वो ब्रह्मा जी के गुण गाने लग जाता है। वो ब्रह्मा जी को जाकर कहता है कि प्रभु आप ही भगवान हैं, आप ही सर्वशक्तिमान हैं, आप अपने आप को छुपाए बैठे हो, मैंने आपके दर्शन समाधि दशा में किए हैं, आप पूर्ण परमात्मा हैं, आप ही सृष्टि रचनहार हैं,
ऐसे ही जिसको विष्णु जी रूप में दर्शन दिए उस काल ने, वो विष्णु जी के पास जाता है, वो भी उसका ये इंजेक्शन लगाता है कि तुम ही परमात्मा हो, तुम अपने आप को छुपाए बैठे हो, आप ही सारी सृष्टि के रचनहार हो, आप सर्वेश्वर हो, महेश्वर हो। और किसी ऋषि को, साधक को ये शिव रूप में दर्शन देता है। फिर वो शिव जी के बारे में गुणगान करता है कि शिव जी तो सर्वेश्वर है, महेश्वर है, मृत्युंजय है, कालंजय है। वो शिव भगवान को जाकर कहता है कि तुम परमेश्वर हो, तुम महेश्वर हो, आप अपने आप को छुपाए हो, हमने आपको पहचान लिया है। अब इन भगवानों के, रजगुण ब्रह्मा जी के, सदगुण विष्णु जी के और तमगुण शिव जी के, इस प्रकार अन्य कई ऋषियों से सुनने के उपरांत ये भ्रम पैदा हो जाता है कि सचमुच मैं ही सृष्टि रचने वाला हूं, मैं ही सर्वेश्वर हूं। तो इसी वहम में, इसी मिसअंडरस्टैंडिंग में ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को जाकर कहा, विष्णु जी से कहा कि विष्णु जी वहां बैठे हुए थे, शेष नाग की सैया पर लेटे हुए थे मस्ती में, और ब्रह्मा जी पहुंच गए। अब विष्णु जी का ये भ्रम कि मैंने सृष्टि रची और ब्रह्मा मेरी कमल से निकली हुई, नाभि से निकले हुए कमल पर इसकी उत्पत्ति हुई, मैं इसका बाप हो गया। और ब्रह्मा का ये भ्रम हो गया कि मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूं, मैं ही प्रजापिता हूं। तो विष्णु की उत्पत्ति मन ने करी। तो ऐसे ब्रह्मा जब वहां पहुंचा, विष्णु जी ने उनका आदर सत्कार किया नहीं, तो ब्रह्मा कहने लगा कि बेटा तू अपने बाप को आए हुए देखकर सम्मान भी नहीं करता है, मैं तेरा बाप हूं, उठ मेरा सम्मान कर। अब विष्णु कहता है कि मैं तेरा बाप हूं, तेरी उत्पत्ति मेरे नाभि कमल से हुई है। इस बात पे इनका झगड़ा हो गया, लट्ठम लट्ठा युद्ध हो गई। पुण्यात्मा, ये काल यही चाहता है कि इस पूरे विश्व को इनको भ्रमित कर दूं, ये सब उवाबाई बकते रहें और सच साधना ना कर सके, कहीं मेरे जाल से ना निकल जाओ।